टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद देश के हजारों युवाओं ने सपना देखा होगा गोल्ड जीतने का, लेकिन पानीपत की धरती या यूं कहें कि नीरज चोपड़ा के ही गांव से जैवलिन में एक और गोल्ड मेडल देश को दिलाने की आधी तैयारी एक जैवलिन थ्रोवर पूरी कर चुका है। और जब आप जानेंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि नीरज के ही गांव की एक बेटी है तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। ओलंपियन और गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, जिन्हें आज पूरा विश्व उनके अपने मुकाम के कारण जानता है। एक छोटे से गांव से नीरज चोपड़ा ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो उस समय जैवलिन थ्रो को कोई नहीं जानता था, पर आज उस जैवलिन ने नीरज चोपड़ा को ऐसी शख्सियत बना दिया कि जिससे पूरा विश्व उन्हें जानने लगा। नीरज चोपड़ा का गांव खंडरा आज नीरज के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जहां हर युवा और युवती के हाथ में जैवलिन है, हर कोई ओलंपिक में अपना नाम कमाना चाहता है। सिर्फ नीरज चोपड़ा को देखकर आज हम उसी गांव की रहने वाली एक 12वीं कक्षा की छात्रा से मिलवाने जा रहे हैं और जो नीरज चोपड़ा से प्रेरित होकर मैदान में उतरी और पहले ही प्रयास में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बता दें कि मात्र 7 से 8 महीने की प्रैक्टिस से दीपिका नाम की छात्रा ने पहले ब्लॉक स्तर पर गोल्ड मेडल जीता, फिर जिला स्तर पर गोल्ड मेडल जीता और अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने ओलंपिक के सफर की ओर एक कदम बढ़ाया है। ऐसे में दीपिका अपनी इस उपलब्धि पर क्या कहती हैं और कैसे आगे की तैयारी के लिए प्रयासरत है, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, हमने 8 महीने हो गए तैयारी करते हुए। मेरी ब्लॉक थी, ब्लॉक में मेरा गोल्ड था, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड था और मेरी फर्स्ट स्टेट थी जिसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। आमतौर पर देखने को मिलता है गांव के क्षेत्र से लड़कियां बहुत कम खेलों में जाती हैं और जैसे जेवलिन जैसे खेलों में तो लड़कियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि आप जेवलिन में आई, किससे इंस्पिरेशन आपको मिला? मुझे इंस्पिरेशन नीरज भैया से मिला है। जब उनका मेडल आया था फर्स्ट, तभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ खेलना। आगे क्या टारगेट रहेगा आपका? आगे मेरा अभी तो टारगेट नेशनल है, फिर नेशनल के बाद इंटरनेशनल। अच्छा, और उसके आगे फिर मतलब आपका फाइनल टारगेट क्या है? मेरा फाइनल टारगेट ओलंपिक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। अच्छा, आप जिस तरह और भी खेल थे उनमें क्यों नहीं गए, सिर्फ जैवलिन ही क्यों पकड़ा? क्योंकि मुझे जैवलिन ही पसंद आया गेम, नीरज चोपड़ा को देख के। क्यों नीरज चोपड़ा आपके गांव का, इसलिए? हाँ, तो जैवलिन में जाना ही क्यों आपने सोचा कि जैवलिन में ही जाना है और वहाँ नीरज चोपड़ा की तरह नाम रोशन करना है, ऐसा क्यों आपने सोचा? तो क्योंकि जब नीरज चोपड़ा मेडल लेके आए थे, जब गाँव वालों ने उनका स्वागत किया था, मैंने भी देखा उनका स्वागत कितना धूमधाम से किया था। मेरा भी मन करता है कि मेरा भी स्वागत ऐसे ही हो गाँव में और देश का आप नाम रोशन करें। मैं भी देश का नाम रोशन करूँ और ऐसे ही मेरा स्वागत करें सब। सपोर्ट मिल रहा है? यस सर। कौन कोच सपोर्ट कर रहे हैं? मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है सर मुझे। कोच कौन ट्रेनिंग दे रहे हैं? जितेंद्र जावलिन। ये तो कौन से कोच है? सर ये पानीपत से। मैं उन्हीं कोच के पास प्रैक्टिस करती हूँ जिन्होंने नीरज चोपड़ा को प्रैक्टिस करवाई थी जैवलिन थ्रो की। क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या? आने वाले टाइम में मैं भी नीरज चोपड़ा की तरह बनना चाहती हूँ। दीपिका के इस अचीवमेंट पर उनके घर और पूरे खंडरा गांव में खुशी का माहौल है। आइए आपको सुनवाते हैं दीपिका के पिता का क्या कहना है। देखो, जब से नीरज चोपड़ा का मेडल आने शुरू हुए हैं तभी से बच्चों में जुनून पैदा हो गया और इसी जुनून की वजह से जो बच्चे नीरज का जो गांव में स्वागत हुआ है उससे बच्चे मोटिवेट हुए हैं और उसको देखकर हर एक बच्चा ये सोचता है कि मेरा भी ये स्वागत, इसीलिए बच्चों को गेम में आए और जैवलिन स्टार्ट की। और नीरज भी यहाँ आते रहते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो जैवलिन आ रही हैं स्कूल में ये प्रोवाइड भी नीरज ने करवा रखी है। क्या लगता है आने वाले टाइम में गांव से और भी बहुत सारे नीरज चोपड़ा निकलेंगे? हाँ जी, निकलेंगे। बच्चे में शौक बहुत ज़्यादा है। नीरज की मेडलों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी हो रही है और बच्चे भी मोटिवेट हो रहे हैं। यूट्यूब पे भी नीरज की फ़ोटो देखते रहते हैं।
बच्चों में कितनी रुचि लगती है, क्योंकि साथ साथ उनको पढ़ना भी पड़ता है और खेलों में भी टाइम देना पड़ता है? देखो जी, रुचि ज़्यादा हो रही है, पढ़ाई में बच्चे थोड़े कमज़ोर होने लगे हैं। गेम होगा तो थोड़े बच्चे पढ़ाई में तो असर पड़ेगा ही। हमें पता चला कि वही कोच इनको गाइड कर रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, जो नीरज चोपड़ा को उन्होंने स्टार्टिंग में जब दी थी। हाँ जी, नीरज चोपड़ा को जब शिवाजी स्टेडियम में छोड़ गए थे, यही जितेंद्र जागलान जो कोच हैं इनके, यही स्टार्टिंग से यही कोच थे इनके। और वही कोच अब हमारे स्कूल में भी अब, अरे पहले दूसरा था मंटू सर था, अब 1.5 महीने से अपना जितेंद्र जागलान जी बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कितने महीने आपकी बेटी को हो चुके हैं और कितने मेडल वो ले चुकी है अब तक? ओलंपिक के बाद शुरू किया जी जैवलिन थ्रो, और ब्लॉक स्तर पर 2 बार, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर गोल्ड लिए। अभी हरियाणा चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया। ये सर ऐसा है कि नीरज के जब से ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया है, कॉमनवेल्थ में आया है, एशियन में आया है, तो उसके बाद बच्चों में जुनून तो पैदा हुआ था। और ओलंपिक के बाद तो एक हमारे गांव के जो बिल्कुल छोटा बच्चा भी है उसमें भी जुनून है। वो भी अगर गली में खेल रहा है तो उसको अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है तो उसको जेवलिन बना के वो भी फेंकता है। जुनून की तो ये इस हद तक है हमारे गाँव के बच्चों में। और हम तो पूरे गांव के वासी तो ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव से और नीरज की अगुवाई में और बच्चे पैदा हों और देश का और गांव का नाम रोशन करें। क्या ग्रामीण किसी और जिस तरह कोई और उभरता खिलाड़ी है उसको भी सपोर्ट करता है? हाँ, ये देखो, ये जो स्कूल है संस्कृति पब्लिक स्कूल, इस स्कूल की वजह से ही इन बच्चों को जो कुछ मिल रहा है, और नीरज की वजह से इन दोनों के सहयोग से ही इन बच्चों को जो कुछ उपलब्धि पाई है अब तक इन्होंने इन्हीं की वजह से पाई है। ये स्कूल भी किसी ग्रामीण का ही है? हाँ, गांव के ग्रामीण का है, ये करमवीर चोपड़ा का स्कूल है, ये संस्कृति पब्लिक स्कूल। वो सपोर्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरा सपोर्ट करते हैं। वो बच्चों को जब जिस चीज़ की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में धुरंधरों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर युवाओं को एक प्रेरणा दी थी, जिनकी राह पर युवा चल रहे हैं। तो देखना होगा कि खंडरा गांव की इस बेटी का ये सफर कहां तक जाता है। क्या ये बेटी खंडरा गांव, पानीपत और हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गोल्ड मेडलिस्ट बन पाती है या नहीं।